श्री रामचरितमानस प्रथम अध्याय बालकांड प्रारंभ। अभी तक मैं आप लोगों को 83 दोहे सुना चुकी हूँ। आज 84 दोहे से शुरू होगा। उसके पहले छंद सुना रही हूँ आप लोग को, सुनिए सभी लोग। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुबड संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं महु, जाई ही अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को, रखवार जग खर भर परा। दुई माथ कही रथिनाथ, जेहि कहूँ को पिकर धनु सुर धरा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा तो दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़न कह बरनी, को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लो कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। इनके दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत भूत पिशाच बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस में होकर योग रहित स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, से तापस पावन की को कहे। देखहि चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुकयम। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। जब योगीश्वर और तपस्वी काम के बस में हो गए, तब पामार मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे समय स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा चलता रहा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते काल महु। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरे यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पै गयऊ। शिवई बिलो की ससंख्यो मारू, भयऊ जथा मति सब संसारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुदहि देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानी मन
रचसी उपाई प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित न उतरु राज बिराजा बन उपबन पापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जहाँ ता जनुम गत अनुरागा देखि मय मन मन सिच मागा जागा मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव ऐसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने से सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करने अत्यंत ही कठिन और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भी भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जा गई मनोभव मुए मन बन सुभगता ना परै कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अप्सरा। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती। सकल कला करी कोटि विधि हार्यों सेन समेत। चली न चल समाधि शिव को प्यों हृदय निकेत। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी का चल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बरसा खाते पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अतिरिसिता के सवन लगी ताने। छाड़े विषम बिसखी उर लागे छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयों ईस मन क्षोभ विशेषी नयन उघारी सकल दसी देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयों कोप कंप्यों त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयों जरि छारा। हाहाकार भयों जग भारी डार डर पे सुर भय सुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर ने शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जोगी कंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविधि विधि जोर करि सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको संतावना देने वाले वचन बोले।
मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। अब ते रति तब नाथ कर, होई है नाम अनंगो। बिन बपु व्यापई पर सबई पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गौनी सुनी शंकर बानी, कथा कपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब पर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तहन तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु ब्रस केतु, कहूँ अमर आए के हेतु। कह तुम प्रभु अंतर जामी, तदब भगति बस बिनवऊ स्वामी। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वो बैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा से सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथा हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम ऊंचाऊ, निज नय नहीं देखा चाहई, नाथ तुम्हारे विबाहु। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखें भरी लोचन, सोई कुछ करऊँ मदन मन मोचन। काम उचार रति कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। सासति करि पुनि करहि पसाऊँ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। पार्वती तप कीन्हे अपारा, करहूँ तास अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे होय कहाँ सुख मानी। तब देवन दुदुम्बि बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। अवसर जान सब ऋषि आए, तुरत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सभी लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहके उद्घोष करने लगे सभी देवता लोग। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भय छूट तुम्हारे पन, जा रहे काम महेश। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मासा प्राण तीसरा विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय हो प्रभु। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि पर विज्ञानी। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजान वद अकाम अभोगी।
जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, तो हमारे पन सुनो मुनीसा, करी है सत्य कृपा निरीसा, तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोयति बड़ विवेक तुम्हारा, तात अनल कर सहज स्वभाव, हमित निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अवसि न साई, असी मनमंत महेश किनाई, मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे ज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वह विकार कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद, काम रहित और भोगहीन ही है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, ही हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवान हिनाई सिर, गए हिमाचल पास, मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और राजा हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपतहि सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा, बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई, सुदिन सुन खत सुगरि सचाई, बेग बेद विधि लगन धराई, पत्नी सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद बिनय हिमाचल कीनी, जाय विधि तिनि दीन स्वपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती, लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सर समुदाई। सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे, मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, तो उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिचाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला। शिव बेस शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसऊं चढ़ी बाजहि बाजा, देख सिवहि सुर त्रिय मुस्काहि।